आज कोऑर्डिनेटर्स का पार्ट मैं 4 ले रही हूँ। कल हमने नंबर ऑफ साइड से एंगल कैसे निकालते हैं या फिर अगर साइड्स गिवन है तो उससे एंगल कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें डिस्कस की थी। आज अगर आपको पूछा गया है कि मान लो कोई रेगुलर पॉलीगन है, उसका मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है और सिमिलरली उसका मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है, तो उसको हम कैसे देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रेगुलर पॉलीगन है, अगर हम सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन ले तो वो क्या है, हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में अब नंबर ऑफ साइड्स हमें पता है कितनी है, 3 है। ये मान लो मेरे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, उसका जो सम होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, वो कितना होता है, 360 डिग्री। अब अगर मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर रही हूँ तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है इसमें, 3। तो एक्सटीरियर एंगल, हर एक्सटीरियर एंगल मेरा कितना आ गया, 180 डिग्री। अब हमें क्या देखना था, दूसरा इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, 180 डिग्री, सॉरी 3, ये आएगा आपका 120 आ रहा है एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल निकालना है तो ये यहाँ पे क्या बनाएगा, एक लीनियर पेयर बनाएगा। अगर ये बाहर वाला एंगल हमारा कितना है, 120 है, तो ये टोटल कितना होगा, टोटल ये 180 होगा, लीनियर पेयर बना रहा है। तो 180 माइनस 120 इट कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। तो इक्विलैटरल एंगल का इंटीरियर एंगल क्या होगा, मिनिमम 60 और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 120। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम भी आ जाता है, उसकी 4 साइड्स हैं। अब अगर मैं पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर रही हूँ तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। पहली बात तो मान लो मेरे पास ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहती है इसकी, कि इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं दैट आर इक्वल इन लेंथ। अपोजिट साइड्स मतलब जैसे मेरे पास यहाँ पे ABCD के इक्वल होगा, AD मेरा BC के इक्वल रहेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है कि जो इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं हमारे। एंगल B एंगल D के इक्वल होगा, एंगल C एंगल A के इक्वल रहता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है इसमें, कि जो आपके डायगोनल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर मैं यहाँ से डायगोनल ड्रा कर रही हूँ DB, एक डायगोनल मैंने ड्रा किया मान लो AC, मान लो ये O पॉइंट पे अब क्या करेंगे, ये दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। मीन्स ये DB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, DO एंड OB में। सिमिलरली AC को ये AO एंड OC में। नेक्स्ट आपके पास क्या है, जो इसके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या है, सप्लीमेंट्री का मीनिंग है कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, मान A और B ये दोनों साथ साथ के एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। B एंड C ये दोनों भी क्या हैं, एडजेसेंट एंगल। सिमिलरली C एंड D, जो इन दोनों का सम होगा, एंगल A, इसको मान लो मैं लिख रही हूँ DAB, मेजरमेंट जो इसकी है प्लस में जो मेजरमेंट होगी किसकी, एंगल ABC की, ये किसके इक्वल होगा हमारा, 180 डिग्री के। सिमिलरली मेजरमेंट ऑफ एंगल B एंड C वो भी क्या होगा, 180 डिग्री। अब इसी के बेस में अगर मैं आपसे पूछूं कि AD है जो, वो किसके इक्वल है, इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे AD मेरी किसके इक्वल होगी, BC के इक्वल। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि अगर OC है जो, वो किसके इक्वल होगा, तो हमें पता है कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो OC किसके इक्वल आ जाएगा, AO के। सिमिलरली अगर मैं बोल रही हूँ कि एंगल DCB किसके इक्वल होगा, तो आप बोलोगे कि अपोजिट एंगल इक्वल हैं, तो एंगल DCB हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल DAB के। सिमिलरली अगर है आपके पास कि मेजरमेंट है जो एंगल DAB प्लस में मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA, ये किसके इक्वल आएंगे, दोनों का सम कितना होगा आपका, क्योंकि आपके पास एडजेसेंट एंगल्स हैं तो इन दोनों का सम हमारे पास होगा 180 डिग्री। अब इसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे आपके पास ये एक पैरेललोग्राम गिवन है, मान लो इस पैरेललोग्राम में आपके पास क्या है, XYZ, ये एंगल है आपके पास X,
ये एंगल है आपका y, ये एंगल है आपका z। बी एंगल आपको गिवन है 100 डिग्री। आपको फाइंड करना है x, y एंड z। अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट केस क्या है, एंगल बी हमारे पास कितना है 100 डिग्री। एंगल वाई भी क्या हो जाएगा मेरा 100 डिग्री। किस प्रॉपर्टी के बेस पे कि हमारे पास अपोजिट एंगल्स हैं जो वो क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। सिंस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर ये आपका 100 है तो हमें ये एक सेकंड प्रॉपर्टीज़ की क्या पता है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास सप्लीमेंट्री। अगर एंगल बी हमारा 100 डिग्री है, एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा हमारे पास 180 डिग्री। एंगल बी कितने मेरा 100 डिग्री प्लस में एंगल सी और एक्स कितना हो जाएगा 180। तो एक्स मेरा कितना आ जाएगा 180 माइनस 100, इट कम्स आउट टू बी 80 डिग्री। अगर ये मेरा 80 है तो अगेन अपोजिट एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। सो एंगल जेड मेरा कितना बन जाएगा 80 डिग्री। थैंक यू।